बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बहुत ही मज़ेदार मीठा बना रहे हैं और ये शीर खुरमा है। इसके लिए कुछ चीज़ें ली हैं, वो नोट कर लें। 150 ग्राम सवैयाँ लेनी है हमें, 4 छोटी इलायची जाएगी इसमें, आधा कप के करीब बादाम हैं, 5-6 छुहारे ले लें, 3 किलो के करीब दूध इस्तेमाल होगा, 1.5 कप चीनी चाहिए होगी हमें और 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है मैंने यहाँ, आप घी भी ले सकते हैं। तो ये जो मीठा है इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसे गर्म भी खा सकते हैं, ठंडा करके भी खाएं, दोनों सूरतों में बहुत अच्छा लगता है ये। तो आज आए देखते हैं हमें क्या करना है इसे बनाने के लिए। तो यहाँ जो मैंने सवई ली है, सबसे पहले सवई को हम निकाल कर इसे चूर कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसे हाथों की मदद से चूर कर रही हूँ। अब हमने एक पतीली में दूध गर्म कर लिया है। तो जब दूध उबल जाएगा तो मैं इसमें छुहारों को धोकर डाल रही हूँ। बादाम को भी धो के डाल दिया है, बगैर छिले ही डालना है दोनों को। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर दूध को 10 मिनट तक पकाएंगे छुहारे और बादाम के साथ। तो मैं दूसरे चूल्हे पे ये दूध रख रही हूँ ताकि ये 10 मिनट तक इसमें बादाम और छुहारे पक जाएं। दूसरे चूल्हे पे मैं एक और पतीली रख रही हूँ और इसमें हम अपनी सवैयों को भूनेंगे। तो पहले मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब छोटी इलायची डाल के फ़ौरन ही सवैयाँ डाल रही हूँ इसमें। चूर की हुई सवैयाँ डाल दी हैं मैंने इसमें और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। तो देखें, थोड़ा ही इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें दूध डाल देंगे और इस मरहले में बहुत एहतियात से दूध डालना है क्योंकि भाप इससे काफ़ी तेज़ी से निकलती है। तो यहाँ मैंने छलनी की मदद से जो है दूध में से बादाम और छुहारे को अलग कर लिया है। यहाँ सवैयाँ हमारी दूध में पक रही हैं। तो इतनी जब पक जाएं कि हमें लगे कि सवई गल चुकी है तो हम इसमें शक्कर डाल देंगे। तो चीनी हमें 1.5 कप यहाँ डालनी है। चीनी के साथ हमारा जो ये शीर खुरमा है पक रहा है। तो पकने के दौरान ही मैंने जो बादाम और छुहारे अलग किए थे वो छील के इसमें डाल रही हूँ। छुहारों को मैंने बीज निकाल के काट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में, इनको भी इसमें शामिल कर रही हूँ। तो अब ये हमारे बादाम छुहारे शीर खुरमे में पकेंगे। हमें अब इसे इतना पकाना है कि जितना हमें इसे गाढ़ा करना है। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करते इस शीर खुरमे को। तो अब हमें लग रहा है कि हमारा जो शीर खुरमा है वो पक चुका है, हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। तो हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हमने डिश में निकाल लिया है। तो लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा तैयार है। इसे आप सर्दियों में भी खाएं, गर्मियों में भी खाएं, ठंडा करके खाएं, गर्म करके खाएं, हमेशा ये अच्छा लगता है। और त्योहारों में तो हर घर में ही बनाया जाता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज बन रहा है ये मज़ेदार बनाना कस्टर्ड। तो चलें इसको बनाते हैं। इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, ये फुल क्रीम है। दूध को पॉट में डालें, इसमें 3/4 कप चीनी जाएगी। चीनी को डाला हमने। अब इस पॉट को गैस पे रखें, दूध को गर्म करना है यहाँ तक कि इसमें उबाल आ जाए और चीनी भी इसमें हल हो जाए। तो जब तक दूध गर्म होता है हम 4 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर, बनाना कस्टर्ड पाउडर के लेंगे। आधा कप पानी लेंगे। पानी ठंडा होना चाहिए और इसमें डालकर हम इसे अच्छी तरह हल कर लेंगे। यहाँ दूध गर्म हो गया है तो
हम कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर जो है वो इसमें डालेंगे और मुसलसल चमचे चलाते हुए इसे पका लेंगे यहाँ तक कि कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए। यहाँ कस्टर्ड गाढ़ा हो गया है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। इसे उतार लें और ठंडा होने के लिए रख दें। एक सॉस पैन लें, उसमें 2 कप पानी डालें। यहाँ हम बनाना जेली बना रहे हैं। जब पानी उबलने लग जाएगा तो हम इसमें बनाना जेली पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह हल कर लें। जब ये जेली पाउडर अच्छी तरह हल हो गया तो हम इसे उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे जमाना नहीं है, चमचा चलाते हुए इसे ठंडा करें। जमने से पहले ही हमें इसकी लेयर लगा लेनी है अपनी कस्टर्ड पे। ये हमने 5-6 केले लिए, उसको स्लाइसेस में काट लिया है। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया तो हमने थोड़ा कस्टर्ड लेकर केले के साथ मिक्स कर लिया है। इसे अच्छी तरह मिक्स करके एक साइड में रख दें। अब एक सर्विंग डिश लें, उसमें सबसे पहले प्लेन बनाना कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। यहाँ हमने प्लेन केक को लेकर ग्राइंडर में डालकर इसके क्रम्स बना लिए हैं। ये क्रम्स हम कस्टर्ड के ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह इसको डाल दें फैला के। अब केक क्रम्स के ऊपर हम केले और कस्टर्ड को जो मिक्स करके हमने रखा है उसकी लेयर लगा देंगे। जेली हमारी ठंडी हो गई, इसको हमने इसके ऊपर डाल दिया है। हर तरफ जेली को फैला के डाल दें। अब आखिर में हम जो टॉप लेयर है वो बनाना कस्टर्ड की लगा देंगे। लेयर लगाते वक्त कोशिश करें कि बिल्कुल ठंडा होना चाहिए कस्टर्ड हमारा। अब इसे केले के स्लाइसेस और जेली क्यूब्स के साथ सजा दें। लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार बनाना कस्टर्ड तैयार हो चुका है। इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनता है। तो कैसा लगा आपको ये कस्टर्ड ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दुआओं में हमेशा याद रखिए। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।